हाउ टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स, कैसे आपकी बुरी राइटिंग एग्जामिनर पर बुरा तासुर छोड़ती है। आपकी राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता रही है। अगर आप भी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो है खास आपके लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपनी राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, कुछ बाश होंगे। और आप देख रहे हैं रेहान मोंटेसोरी सेकेंडरी स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल पेज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप फ़ायदा उठा सकें। राइटिंग को इम्प्रूव करने के हवाले से बेसिकली दो मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो अप करना होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि आप अपनी राइटिंग इंग्लिश में इंप्रूव करना चाहते हैं या उर्दू में। उसके बाद आप देखें कि कौन सा स्टाइल आप फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ फॉन्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है हमारे पास इंग्लिश के फॉन्ट्स और ये है हमारे पास उर्दू के फॉन्ट्स। फॉन्ट जो आप स्टाइल चूज करना चाहते हैं वो स्टाइल चूज कर लें। और इसके बाद दूसरा मेजर पॉइंट है और सबसे अहम पॉइंट, आई थिंक इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंप्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स, प्रैक्टिस बहुत जरूरी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होती जाएंगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब प्रैक्टिस में कुछ पॉइंट्स को हमने हमेशा मद्देनजर रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बेस्ट पोजीशन ऑफ द राइटर, यानी जो राइटर है उसकी पोजीशन भी मैटर करती है उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के हवाले से। कि जाने जब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पेज के सामने अपनी नजरें झुकाकर लिख रहे होते हैं। ठीक है, कुछ अगर घर में देखें तो लेट के लिख रहे होते हैं। तो जो आपकी पोजीशन है वो आप कंफर्टेबल होकर लिखें। ठीक है, ऐसे ना तो आपकी आईज में पेन होगी ना बैकबोन में पेन होगी। ठीक है, अगर पेन स्टार्ट होगी तो आपको लिखने का दिल नहीं करना। दूसरा पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर पेज। जब आप राइटिंग इंप्रूव कर रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप प्रॉपर पेज का इंतखाब करें। ठीक है, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर जो इंक है वो स्प्रेड आउट हो जाती है, जिससे आपका लिखने को दोबारा दिल नहीं करना और आप उस चीज को यहां पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब भी आपने लिखना है तो प्रॉपर पेज आपने इस्तेमाल करना है। थर्ड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ पेन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कुछ पेन देखें, हम टाइप्स देखें पेन की, तो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक तो पेन बोल्ड लिखता है और एक पेन थिन बारीक लिखता है। ठीक है, तो ये है चॉइस आपकी, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो पेन चूज करें। ठीक है, और एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम अपने एग्जाम वाले दिन एक न्यू एक्सपेंसिव पेन लेके जाते हैं, हालांकि इसकी जरूरत कोई भी नहीं होती। ठीक है, कंफर्टेबल पेन वो चूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल लिख सकें, चाहे फिर वो लो बजट का ही क्यों ना हो, सस्ता ही क्यों ना हो, पेन आपने वो चूज करना है। और कोशिश किया करें वो पेन चूज करें जिससे आप साल हर साल लिखते आ रहे हैं। ठीक है, जिससे आपने लिखा हुआ है वो पेन चूज किया करें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज ग्रिप ऑन पेन। आपकी अपने कलम पर ग्रिप कैसी है? आपकी पेन पर ग्रिप आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी ज्यादा भी नहीं कि आपने कुछ देर लिखा और आपकी जो आपकी हैंड में पेन होना स्टार्ट होगी, और इतनी लूज ग्रिप भी नहीं होनी चाहिए कि आपका पेन कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो इससे भी आपकी राइटिंग खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास